कक्षा अष्टम सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। अंग्रेज़ों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया गया था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके तथा उसके भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। इस उद्देश्य से सरकार ने कुछ कानून बनाए। पिटका इंडिया एक्ट। ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिटका इंडिया एक्ट कहलाया। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 ईस्वी तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए, जो ब्रिटिश शासन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। धीरे धीरे कंपनी पर ब्रिटिश सरकार वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास किया गया? कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि नंबर 1, कंपनी के राजनीतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखा करें। नंबर 2, कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं। इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। नंबर 3, इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। नंबर 4, न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? इसका आंसर चलो तो कि तुम मुझे है वो एक तरह को होमवर्क पहुँचोगे इसको देखने के बाद